हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, माय नेम इज लामिया नसीम, यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। सो फाइनली हमारा आज का जो डे है वो है डे 3। सिटी क्यू के डे 3 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी मैं 3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जो कि आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए 2 और नई क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी बहुत सारी चीज़ें मेरी आना बाकी हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करना बाकी हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है अटेंशन बार इज फाउंड टू टेपर्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर d minus a to d plus a. If mean diameter is used in the calculation of Young modulus, the percentage error involved will be. ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने टेपर्ड बार के लिए डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला निकाला था, उसके बाद हम लोगों ने यूनिफॉर्म बार उसी का एवरेज लेके उसका हमने डिफॉर्मेशन निकाला था। देन हम लोगों ने क्या करा था, आपको रेशियो निकाल के दे दिया था। ओके, अब ये भी क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड है बट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ लिया आपसे, एरर पूछ लिया। अब वो पूछना क्या चाह रहा है उसे समझिएगा। आपसे कह रहा है कि कोई एक टेपर्ड बार है जिसका डायामीटर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी तरीके से बन सकता है, कॉन्सेप्ट सेम होने वाला है मगर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं एक और क्वेश्चन कवर करूंगी तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। एक टेपर्ड बार है d माइनस ए डायामीटर से लेकर d प्लस ए डायामीटर। अब कह रहा है इसका एवरेज ले लीजिए। तो आप अगर इसका एवरेज लेंगे तो सपोज कर लिए कोई d एवरेज डायामीटर है। एवरेज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लेना सिखाया था, d1 प्लस d2 बाई 2। ओके, तो जब आप इसे करोगे तो आपको d मिल जाएगा। अब कह रहा है ये जो एवरेज डायामीटर है इसकी आप एक और बार बना लो, तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको d एवरेज डायामीटर की एक और बार मिल गई। यंग मॉडुलस सेम रहने वाला है क्योंकि मटेरियल उसने चेंज नहीं करा है। तो ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअली में तो ये थी बट आपने एवरेज लेके इसको ये बना दिया, तो कोई ना कोई एरर डेवलप हुई होगी, कुछ ना कुछ एरर जनरेट हुई होगी, तो एरर फाइंड करो। अच्छा, एप्टीट्यूड में हम लोग एरर बहुत ज़्यादा निकाल चुके हैं। तो एप्टीट्यूड अगर आप लोग पढ़ते होगे तो वहाँ पर भी एरर वगैरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं। तो हमें पता है अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए, ओके, अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या वैल्यू थी। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया एक्चुअल में क्या वैल्यू थी। उसके बाद हमने देख लिया कि जब हमने एवरेज लिया तब क्या वैल्यू है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी परसेंटेज में। यानी इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है, पहले एक्चुअल डिफॉर्मेशन निकालना है, फिर उसके बाद हमें एवरेज डिफॉर्मेशन निकालना है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करके हमें एरर मिल जाएगी। चलिए निकालते हैं। अगर मैं इसके लिए डिफॉर्मेशन की बात करूं, एक्चुअल डिफॉर्मेशन की बात करूं, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा इसकी इक्वेशन प्रूफ कराई थी। क्या आई थी, 4pl अपॉन पाई ई d1 d2। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और प्रूफ भी कराया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाके देख लो, 1 मिनट के अंदर आप इसका पूरा डेरिवेशन सीख जाओगे। तो यहाँ पर 4 ही लगते हैं, p रखते हैं, लेंथ वगैरह कुछ चेंज नहीं करी है तो वो ऐसे ही रहेगी, पाई भी वैसे ही रहेगा, मटेरियल भी चेंज नहीं है वो भी ऐसा रहेगा, सिर्फ डायमीटर में चेंजेस हैं। तो ये हो जाएगा d माइनस ए d प्लस ए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका d1 है और ये आपका d2 है। ओके, अब अगर हमारे पास इस तरीके से कोई यूनिफॉर्म बार है तो इसके लिए हमारे पास जो एवरेज डिफॉर्मेशन होता है वो होता है pl अपॉन a इंटू ई, जहां पर a क्या होगा, पाई बाई 4d स्क्वायर। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हो 4pl अपॉन पाई ई डी एवरेज। ओके, यहाँ पे डी एवरेज की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। डी एवरेज की वैल्यू कितनी मिली आपको, डी मिली, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर। और यहाँ पर एरिया क्या रख दिया, पाई बाई 4d स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2 और ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरर। तो जल्दी से यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक्चुअल वाली वैल्यू पुट करते हैं, 4pl अपॉन पाई ई। अच्छा, ये अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला बना के ही लिख देती हूँ, माइनस ये क्या हो जाएगा 4pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। अब नीचे क्या लिखना है, नीचे भी यही वैल्यू लिखनी है, 4pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ओके तो ये आपके पास मिल गया आपको। अब यहां से 4pl अपॉन पाई, 4pl अपॉन पाई, 4pl अपॉन पाई, सारे के सारे आप ऊपर से और नीचे से कैंसिल कर सकते हो। जैसे ही आप इसे कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके इंटू 100 जैसे चल रहा है वो एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा। जो आपका 100 चल रहा है परसेंटेज के लिए वो आपका ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैं इसको हटा देती हूँ, इसका काम खत्म हो गया। अब हमें सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। तो मैं जा रही हूँ एलसीएम लेने। तो नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे पहुंचेगा डी स्क्वायर, यहाँ पे पहुंचेगा डी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जो 100 चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। अब देखिए ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास बच गया a अपॉन डी होल स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 10a अपॉन डी। ओके इसको भी मैंने क्या करा 10 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको पूरा कंप्लीट स्क्वायर मिल जाएगा। और ये जो वैल्यू आपको मिली है ये मिली है परसेंटेज में। ओके अब जरा ऑप्शन चेक करिए, 10a अपॉन डी होल स्क्वायर, ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी अगर आप ऑप्शन पे नजर डालोगे तो सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। तो आपने देखा किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करा। प्रीवियस कॉन्सेप्ट था बट थोड़ा चेंज था क्योंकि आपको एरर निकालना मुझे सिखानी थी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ईएससी प्रीलिम्स में भी मिल जाएंगे, एसएससी जेई में भी मिल जाएंगे और गेट में भी मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है द फॉलोइंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज ऑब्टेन्ड फॉर अ मटेरियल इट इंडिकेट। आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिख रहा है। ओके अब ये पूछ रहा है कि ये रिजिड बॉडी बिहेवियर शो कर रहा है, परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, इलास्टिक लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग बिहेवियर शो कर रहा है या इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। ये तो मात्र एक क्वेश्चन है जो आपके सामने है, एक डायग्राम है। इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन एक्सेस पर इस तरीके से आपको डायग्राम दिख सकते हैं। सपोज कर लिए दिस इज आर फर्स्ट डायग्राम, दिस इज आर सेकेंड डायग्राम, दिस इज आर थर्ड डायग्राम एंड दिस इज आर फोर्थ डायग्राम। तो मैंने एक ही एक्सेस पर एक ही समझ लीजिए कोऑर्डिनेट पर सारे ग्राफ को प्लॉट कर दिया है। अब इसे अलग अलग भी प्लॉट कर सकते हो। अगर आप अलग अलग प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा जो कि आपको बताना है कि ये क्या बिहेवियर शो कर रहा है। ओके बट इसके साथ भी आपको कई अदर ग्राफ देखने को मिल सकते हैं। ये तो मात्र एक क्वेश्चन होगी आपके सामने। अगर आपको कुछ इस तरीके का दिखता है तो ये कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ इस तरीके का दिखता है तो ये पता होना चाहिए कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है। और आपको दिख सकता है इस तरीके से। तो मैं सारे ही ग्राफ के बारे में आपको बताने वाली हूं जिससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और ये इस तरीके के ग्राफ दिखते हैं तो भी आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा ग्राफ क्या शो कर रहा है। ओके तो मैं बता दूं ये जो है ये स्ट्रेन हार्डनिंग को शो करता है। ओके ये बताता है कि स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। ओके अब यहां पर आ जाइए। यहां से अगर आप ये बिहेवियर देखेंगे तो यहां से यहां तक ये इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, उसके बाद ये प्लास्टिक हो गया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर। ओके अब ये वाला आप देखोगे तो ये सिर्फ प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर, परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर। ओके और ये क्या कर रहा है, सिर्फ इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। तो आप ध्यान रखिएगा। आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। स्ट्रेन हार्डनिंग शो कर रहा है, आप ऑप्शन देख लिए। रिजिड बॉडी बिहेवियर नो, परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं। परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर तो हमारा ये वाला ग्राफ शो करता है। उसके बाद बोल रहा है इलास्टिक लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग बिहेवियर। यस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है क्योंकि ये स्ट्रेन हार्डनिंग बिहेवियर को शो करता है। अब डी ऑप्शन देख लिए, इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके का अगर ग्राफ होता तो ये इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर को शो करता, बट ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये भी एक सर्टेन एंगल पर है, तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग बिहेवियर को शो करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फिर से एरर निकालना सिखाया, साथ ही साथ ये सारे के सारे ग्राफ के ऊपर मैंने आपको नॉलेज दी। अब आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। आप जाइए आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। मैं मिलूंगी आपसे CTQ के 4th वीडियो में। 3 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं जहां पर मैं आपको 2 नए कॉन्सेप्ट और देने वाली हूं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।